जब मैं 19 साल का था तो मैं यूरोप में आ गया था। यही मेरा एक दोस्त बना। उसका नाम रॉकी था। रॉकी का जन्म यूरोप में ही हुआ था। उनका एक रेस्टोरेंट है जिसमें उसके पापा खुद को किंग करते हैं। रॉकी ने मेरी मदद करने के लिए मुझे अपने रेस्टोरेंट में काम पर रख लिया। कुछ समय बाद मुझे तकरीबन रेस्टोरेंट का सारा काम समझ में आ गया था। अब रॉकी और रॉकी के पापा कई बार मुझे अकेला छोड़कर अपने दूसरे काम कर लेते थे। अचानक रॉकी के पापा को अपनी प्रॉपर्टी की वजह से इंडिया जाना पड़ा। अब रेस्टोरेंट पर रॉकी मेरी मदद करवा दिया करता था और कई बार रॉकी स्कूल जाता था तो रॉकी की मम्मी मेरी मदद करवा दिया करती थी। आंटी बहुत खूबसूरत हैं। सांवला रंग, हाइट 5 फीट 9 इंच हाइट फिगर। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो एक 17 साल के लड़के की मां है। उनकी उम्र 35 की है, पर रॉकी के पापा की उम्र 48 वर्ष की है। मतलब उनके पति ने जवान कली को ही चूस कर मां बना दिया था। कुछ दिन बाद अंकल के फोन आने पर रॉकी को भी इंडिया जाना पड़ा। अब मैं और आंटी अकेले ही रेस्टोरेंट में होते थे। आंटी इंडियन थी। रेस्टोरेंट में काम करने की वजह से अधिकतर जीन्स और टी शर्ट पहनती थी। जब कभी काम कम होता तो आंटी रसोई में मेरे साथ बातें कर लेती थी। मैंने कभी आंटी को खराब नजर से नहीं देखा था। एक दिन आंटी ने बिल्कुल टाइट टी शर्ट पहनी और लो वेस्ट जीन्स पहनी, जिसमें उनके मन में और पीछे के गुब्बारे बहुत ही अच्छे लग रहे थे और उनका रसीली ढोरी भी दिख रहा था। काम कम होने की वजह से आंटी मेरे साथ बातें कर रही थीं, पर मेरी नजर बार बार उनके दोनों गोल पर जा रही थी। शायद उनको भी इस बात का पता चल गया था। हमने रात को रेस्टोरेंट बंद किया और आंटी जी मुझे ड्रॉप करके अपने घर चली गई। अगले दिन उन्होंने एक कुर्ता टाइप का टॉप पहना था, जिसमें उनकी दोनों गोले साफ दिखाई दे रही थी। मेरी नजर फिर से उनके गोलों पर ही रही। कुछ ग्राहकों को खाना सर्व करने के बाद आंटी जी मेरे पास आ गईं और मुझसे बातें करने लगीं। आंटी आज काफी खुश लग रही थीं। बातों बातों में उन्होंने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने शर्माकर बोल दिया, सारा दिन तो रेस्टोरेंट में काम करता हूं, गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी? वो बोली, यह बात तो ठीक। चल, मैं तेरी मदद कर दूंगी। रेस्टोरेंट में जो आए, अगर तुझे पसंद आए तो बता देना। मैंने शर्मा कर कहा, आंटी जी रहने दीजिए, मैं बहुत शर्मीले किस्म का हूं और किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। इस पर वह मुस्कुराकर बोली, हाँ देख सकता है, पर बात नहीं कर सकता। आज रेस्टोरेंट में काफी काम था। उन्हें खाना लेने के लिए काफी बार रसोई में आना पड़ रहा था, तो कई बार मेरा हाथ उनकी पीछे के गुब्बारे को टच हुआ, कई बार उनके संतरे मेरी पीठ को छू रहे थे। शाम को मैं काफी थक गया तो उन्होंने मुझे व्हिस्की का एक पैक बनाकर दिया ताकि मैं थकान कम महसूस करूं और तेजी से काम करूं, क्योंकि अभी 3 घंटे और काम करना बाकी था। सामान्यतः हम 3 लोग काम करते थे, पर अंकल और रॉकी के न होने से सिर्फ 2 ही लोग थे। 1 घंटे बाद आंटी ने मुझे एक और पैक दिया। मैंने वो भी झट से पीकर काम और तेज कर दिया। आंटी जी मुझे ही देख रही थीं और मेरे पास आकर बोली, तुम तो बहुत तेज काम करते हो। हाँ, अभी जवान हो, अभी तुम्हारी उम्र है। तुम कौन सा अपने अंकल की तरह बूढ़े हो गए? मैंने उनकी तरफ देखा और वे हंसकर चली गईं। अब वे मुझे हर आधे घंटे में एक पैक देने लगी और अब तो वे इसकी ज्यादा पानी कम होता था। काम के खत्म होते होते व्हिस्की ने अपना करतब दिखा दिया। अब मैं कपड़े बदलकर ऊपर आया तो आंटी रेस्टोरेंट बंद करके बोली, आज तो हमारे घर चल, तुझे इंडियन खाना खिलाती हूं। उनका घर मेरे अपार्टमेंट के पास ही था। मेरा सर घूम रहा था और भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया और आंटी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। घर जाकर आंटी फ्रेश होने चली गई। जब वह बाहर आई तो क्या गजब माल लग रही थी। उन्होंने एक सेक्सी सा पारदर्शी सूट पहना था, जिसमें से उनकी ब्रा दिख रही थी। आंटी मेरे पास आई और हाथ में तौलिया दिया और बोली, फ्रेश हो जाओ। मैं भी फ्रेश होने बाथरूम गया तो बाथरूम में बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी और फव्वारे के पाइप पर आंटी की ब्रा और पेंटी टंगी हुई थी। उसे देखते ही मेरी नजर के सामने आंटी के गुलगुले घूमने लगे। मैंने ब्रा और पेंटी को उठाकर सूखा तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आई, पर मैंने डर कर फिर वहीं टांग दी। मैं बाहर आ गया। आंटी टेबल पर खाना लगा रही थीं। खाना लगाते वक्त थोड़ा झुक रही थीं तो मुझे उनके गुलगुले पूरे दिखाई दे रहे थे और मेरा मूल्य खड़ा हो गया। आंटी ने मुझे एक और पैक बनाकर दिया। यह पैक काफी स्ट्रांग था और मैं पहले भी काफी पी चुका था। मैंने मुश्किल से पैक खत्म किया और मैंने आंटी से खाना खाने के लिए बोला।
फिर हम खाना खाने लगे। मेरी नजर आंटी के गुलगुले पर बार बार जा रही थी। खाना खाते खाते 12 बज चुके थे। जब मैं जाने के लिए उठा तो शराब के नशे की वजह से थोड़ा हिलसा गया। तभी आंटी ने मेरे पास आकर मेरे हाथ को पकड़कर मुझे सहारा दिया। उस वक्त मेरा हाथ आंटी के गुल्लू पर आ गया था। आंटी बोली, अविनाश, यही सोचा, तेरे से चला नहीं जाएगा। इससे पहले मैं कुछ कहता, आंटी फिर बोली, अगर तुझे चोट लग गई तो रेस्टोरेंट का ध्यान कौन रखेगा। और आंटी मुझे अपने कमरे में ले गईं और मुझे एक टोली और टी शर्ट दे दी जो कि रॉकी की थी। नशे में होने की वजह से मेरे से वह पहनी नहीं जा रही थी, तो आंटी मेरी मदद करने लगी। मेरी पैंट उतारते वक्त आंटी ने मेरे मूल्य को टच किया और वह खड़ा हो गया। अभी मैं अंडरवियर में ही था। मेरे मूल्य के खड़े होते ही आंटी ने उसे पकड़ लिया और बोली, वाह, इतना बड़ा मेरा मूल्य कुछ 7 इंच का है। इतना बड़ा मूल्य तो मैंने कभी नहीं देखा। फिर आंटी ने मेरे मूल्य को अंडरवियर से बाहर निकाल लिया और मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। अब वे मेरे मूल्य से खेलने लगी और मुझे भूखी नजरों से देखने लगी। वो मुझे चुंबन करने लगी और फिर मेरे मूल्य को चूसने लगी। काफी देर मूली को लॉलीपॉप की तरह चूसने के बाद उन्होंने मुझे अपने गुलगुले को चूसने को कहा। मैंने भी उनके गुलगुले का पूरा रस पिया और मैंने उनसे कहा, अपनी गुफा का भी दर्शन करने का मौका दो। तो उन्होंने मुझे 2 हटने को कहा। मैं डर गया कि कहीं वह नाराज तो नहीं हो गई। मैं उठकर साइड में खड़ा हो गया। तभी उन्होंने अपने सारे कपड़े निकाल दिया और पैंटी को निकालकर बेड पर लेट गई। उसने अपनी टांगों को फैलाकर बोली, अच्छे से देख लो। उसकी गुफा को देखकर मेरा मूल्य तन गया और फिर मैंने भी अपने सारे कपड़े निकालकर बेड पर चढ़ गया और बोला, अपने गुफा को हाथों से फैलाओ। मेरे कहते ही आंटी के गुफा से पानी टपकने लगा। वह मछलियों की तरह तड़प उठी और फिर मैंने उनके गुफा को हाथों से ने चौदा और फिर आंटी ने अपनी गुफा को हाथों से फैलाया। मैंने अपनी मूली घुसाने लगा, लेकिन मेरा मूली अच्छे से घुस नहीं रहा था। वहीं बेड पर तेल रखा हुआ था। मैंने तेल लेकर अपनी मूली पर लगाया और फिर आधे घंटे तक 14 आंटी को भी बहुत मजा आ रहा था और सिसकारियां लेकर कह रही थीं, आज तो मेरा फायदों और बाद हम सो गए। अगले दिन मैं उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहा था। तभी आंटी ने मुझे बुलाया और कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, बस हम दोनों ही इस राज को अपने पास रखेंगे, वरना तुम्हारी जॉब भी जाएगी और मैं भी कष्ट भोगों की। पर अब हमें जब भी मौका मिलता हम एक दूसरे के पति पत्नी बन जाते हैं। और आंटी के कहने पर मेरी सैलरी भी काफी अच्छी हो गई। तो कैसी आप लोगों को मेरी यह कहानी कमेंट में जरूर बताएं।